धरती पर इंसानों का समय अभी बहुत प्रारंभिक था। जब हर चीज नई और अनजानी थी, तब आदम और हव्वा के बाद उनके बेटे कैन और हाबिल का जन्म हुआ। कैन बड़ा बेटा था और खेती बाड़ी में माहिर था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ महत्वाकांक्षा और कठोरता झलकती थी। हाबिल छोटा बेटा अधिक सरल और धार्मिक स्वभाव का था। उसका दिल हमेशा ईश्वर की ओर झुका रहता था। दोनों भाइयों के जीवन में साधारण से दिन बीत रहे थे, लेकिन उनके मन में अलग अलग प्रवृत्तियां जन्म ले रही थीं। कैन अपनी मेहनत और यथार्थवादी सोच पर गर्व करता था, जबकि हाबिल अपने विश्वास और ईश्वर में भक्ति पर आत्मनिर्भर था। समय के साथ दोनों भाई अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। कैन खेतों में बीज बोता, मिट्टी को जोतता और फसल उगाने की तकनीक में माहिर होता गया। हाबिल ने पशुपालन को अपनाया, अपनी भेड़ों और जानवरों की देखभाल करता। उसके हाथ हमेशा साफ और परिश्रमी थे, लेकिन उसके मन में एक सहज भक्ति और दया की भावना थी। घर का वातावरण शांत और परिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे भाइयों के दिलों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की चिंगारी जलने लगी। एक दिन दोनों भाइयों ने ईश्वर के प्रति अपनी भेंट देने का निर्णय लिया। कैन ने खेतों से अपने उगाए अनाज और फलों में से कुछ चुना और ईश्वर को अर्पित किया। वह सोचता रहा कि उसकी मेहनत और परिश्रम ईश्वर को अवश्य पसंद आएगी। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ में से एक चुनी और उसके मांस और चर्बी का उत्तम अर्पण किया। उसकी भावना पूरी तरह से समर्पण और श्रद्धा से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी भेंटें ईश्वर के सामने रखी और आशा की कि भगवान उनकी भेंट को स्वीकार करेंगे। ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। कैन यह देखकर चकित और क्रोधित हो गया। उसका मन ईर्ष्या और गुस्से से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत की कदर नहीं हुई। उसकी आंखों में भड़कती आग ने उसके मन को एक अंधकारमय रास्ते पर ले जाना शुरू किया। हाबिल सरल और मासूम भाई के गुस्से को देखकर चिंतित हुआ, लेकिन उसने कभी नफरत या जवाबी गुस्सा नहीं दिखाया। उसका दिल हमेशा की तरह शांति और भक्ति में लिप्त था। कैन के दिल में ईर्ष्या की जड़ें गहराई तक फैल गईं। वह खुद को नीचा और अनदेखा महसूस करने लगा। उसने बार बार सोचा कि हाबिल क्यों अधिक प्रिय और सफल दिखाई देता है। रात के अंधेरे में कैन अपने मन की पीड़ा और असंतोष के साथ अकेला बैठता और सोचता। धीरे धीरे वह एक खतरनाक विचार के साथ अपने निर्णय तक पहुंच गया। उसका मन, जो कभी साधारण और मेहनती था, अब हिंसा और ईर्ष्या के जाल में फंस गया था। एक दिन खेत के पास जब सूरज की किरणें धरती को छू रही थीं, कैन ने हाबिल को बुलाया। हाबिल बिना किसी शक के अपने भाई के पास गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत और प्रेम था। कैन ने हाबिल से बात करने का बहाना किया, लेकिन उसके शब्द और इरादे छिपे हुए थे। हाबिल ने अपने भाई की आंखों में बदलती भावनाओं को देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि ये भाव उसके लिए कितने खतरनाक हैं। फिर अचानक कैन ने अपने हाथ में जो लाठी थी उसे उठा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में नफरत और ईर्ष्या की आग जल रही थी। हाबिल ने चौंक कर पूछा, भाई क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? लेकिन कैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खाली और ठंडी लग रही थीं, जैसे किसी अंधेरी शक्ति ने उसके मन को काबू कर लिया हो। और उसी क्षण कैन ने हाबिल पर हमला कर दिया। हाबिल की मासूमता और विश्वास कैन की क्रोधपूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर सकी। खेत में उस दिन पहले कभी न देखी गई त्रासदी हुई। हवा में चीखें गूंज उठी और जमीन पर निर्दोष रक्त गिरा। कैन ने अपने हाथों से अपने ही भाई का जीवन समाप्त कर दिया। उसका हृदय शून्यता और अपराध बोध से भर गया। हाबिल की मृत्यु के बाद कैन का मन अपराध बोध और भय से भरा हुआ था। वह अपने किए हुए कृत्य की भयावहता को महसूस कर रहा था, लेकिन उसके भीतर की ईर्ष्या और अहंकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसने जो किया वह केवल अपनी आत्मा को घेरने वाला था। उसके मन में डर की लहरें उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही हो। वह रात भर खेत में अकेला बैठा। उसके हाथ और मन दोनों अपराध बोध से भारी थे। अगले दिन सूरज उगते ही कैन ने अपने किए पर शर्म और पछतावे की भावना महसूस की। उसने सोचा कि अब उसे इस दुनिया में कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। वह जानता था कि ईश्वर उसकी हर चाल और हर भावना को देख रहा है। डर और अपराध बोध ने उसे अपने घर और परिवार से दूर कर दिया। वह समझ गया कि हाबिल की निर्दोष आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी और उसका यह अपराध उसे अकेला और अलग कर देगा। लेकिन कैन में अब भी एक अजीब तरह की अहंकार की चमक बची थी, जो उसे अपने किए से पूरी तरह पछतावा नहीं करने देती थी। ईश्वर ने कैन से पूछा, तेरे भाई कहाँ हैं?
कैन ने भय और झूठ से जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह जवाब उसकी नासमझी और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश को दर्शाता था। लेकिन ईश्वर ने देखा कि कैन के भीतर अपराध बोध, ईर्ष्या और अहंकार के बीच अभी भी सुधार की क्षमता है। ईश्वर ने उसे चेताया कि उसकी सजा केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी असर डालेगी। कैन को यह एहसास हुआ कि अब उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ईश्वर ने उसे चेतावनी दी कि वह अपने अपराध के लिए प्रवास और अकेलेपन का सामना करेगा। कैन को यह एहसास हुआ कि उसने न केवल हाबिल को खो दिया है बल्कि अपनी आत्मा की शांति भी। वह जंगल की ओर भागा जहां वह अपने डर और अकेलेपन का सामना कर सके। जंगल के पेड़ों और घास के बीच कैन ने पहली बार अपनी गलती और उसके परिणामों का सामना किया। उसे लगा कि पूरी पृथ्वी उसके लिए एक अजनबी और डरावनी जगह बन गई है। जंगल में रहते हुए कैन ने कई रातें अकेले बिताई। हर रात वह अपने किए को याद करता और अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश करता। उसे यह समझ में आया कि हिंसा और ईर्ष्या केवल विनाश लाती हैं। उसकी आत्मा के अंदर संघर्ष और पछतावे की आग लगातार जलती रही। समय के साथ उसने अपने मन को शांत करने और अपने जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे अब अकेले ही अपनी भावनाओं और कर्मों का सामना करना होगा। कैन की जीवन यात्रा अब कठिन और अकेली हो गई थी। वह रोज जंगल में भटकता, अपने आप से सवाल करता और ईश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करता। उसके मन में डर, अपराध बोध और अकेलापन मिश्रित हो गया था। धीरे धीरे वह समझ गया कि किसी भी हिंसक कर्म का परिणाम केवल दुख और अकेलापन है। उसने सोचा कि यदि वह सही मार्ग अपनाए तो शायद उसके जीवन में फिर से शांति लौट सके। लेकिन कैन को यह भी पता था कि उसकी गलती मिट नहीं सकती। हाबिल की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी। उसकी यादें और अपराध बोध कभी मिटेंगे नहीं। यह अकेलापन और पश्चाताप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। फिर भी उसने खुद को यह वचन दिया कि वह अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करेगा। यही कैन की नई यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें अकेलापन, आत्म परीक्षण और आत्मा की खोज मुख्य मार्गदर्शक थे। जंगल में कैन का जीवन कठिन और अकेला था। हर दिन उसे अपने किए हुए अपराध की याद सताती थी। उसने महसूस किया कि हिंसा केवल विनाश लाती है और अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। वह पेड़ों और पत्थरों के बीच भटकता, अपने मन के भय और अपराध बोध से जूझता। हाबिल की यादें उसकी आंखों में बार बार उभरती और उसका दिल भारी हो जाता। कैन जानता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अकेलेपन में उसने सोचा कि उसे अपने मन और आत्मा को सुधारना होगा। धीरे धीरे उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि भले उसने हाबिल को खो दिया हो, लेकिन अभी भी उसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर है। जंगल के बीचों बीच कैन ने अपने आप से सवाल किए, क्या मैं फिर कभी शांति पा सकता हूँ? क्या मेरे कर्मों का भार कम होगा? उसका मन भय और पछतावे से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी आशा की लौ भी जल रही थी। समय बीतता गया और कैन ने अपनी गलती को स्वीकार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि केवल ईश्वर की ओर झुककर और सही मार्ग अपनाकर ही वह अपनी आत्मा को शांति दे सकता है। जंगल के लंबे दिनों और रातों में वह अपने भीतर बदलाव की राह खोजने लगा। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन में सुधार लाकर अपने अपराध का सामना करेगा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। लेकिन कैन यह भी जानता था कि हाबिल की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी। उसकी यादें और अपराध बोध कभी मिटेंगे नहीं। यह अकेलापन और पछतावा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। फिर भी उसने खुद को यह वचन दिया कि वह अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। यही कैन की नई यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें अकेलापन, आत्म परीक्षण और आत्मा की खोज मुख्य मार्गदर्शक थे।